दोस्तों पिछले कई वीडियोस में ये बात हम आपको बताते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों से पंगा लेना पश्चिमी देशों पर कितना भारी पड़ता है। अब डीआरडीओ से आ रही बड़ी खबर यह है कि भारत की तरफ से तैयार किए गए कावेरी इंजन के एडवांस वर्जन को तैयार किया जा रहा है। ये एडवांस वर्जन इतना ज्यादा खास होगा, इसे हम तेजस के किसी भी वेरिएंट या फिर आने वाले एमका प्रोग्राम में भी कर पाएंगे। यानी कि अब हमें अमेरिका या फिर किसी भी पश्चिमी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो आइए नए इंजन की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं, साथ ही कुछ नई अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दूसरी खबर भारत इंडोनेशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल अब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश यानी इंडोनेशिया खरीदने जा रहा है। तीसरी खबर भारत के जस्ट पड़ोस यानी म्यांमार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लास्ट अपडेट अमेरिका से है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के भीतर ग्रीनलैंड पर ये कब्जा कर लेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले डीआरडीओ से आ रही अच्छी और बड़ी खबर की बात की जाए तो हमारा जो कावेरी इंजन तैयार किया गया है, जिसे करंटली रशिया में भेजा गया है हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए, अब उसके एडवांस वर्जन को तैयार करने का प्रोसेस भारत में शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से कुछ ग्लोबल टेंडर्स इश्यू किए जा चुके हैं जो कि हाई थ्रस्ट कावेरी इंजन्स के लिए हैं, और यही वो सबसे बड़ी खासियत होने वाली है, जिसके बाद हमारा इंजन भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसा ही ताकतवर इंजन बन जाएगा। फिलहाल के लिए डीआरडीओ के अंदर काम करने वाली GTRE, जिसे हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस टेंडर को इशू किया है। इस टेंडर में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला है मशीनिंग, दूसरा है ब्रेजिंग और तीसरा है कोटिंग। पहले टेंडर की डिटेल्स की बात की जाए तो किसी भी एयरक्राफ्ट की बात की जाए या फिर स्पेशली फाइटर जेट में लगे हुए इंजन्स के अंदर आपको बहुत ही बारीक से ब्लेड देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ब्लेड्स जितने ज्यादा सॉफ्ट आपको देखने को मिलते हैं, ये उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अपनी फिजिकल और केमिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इनके अंदर का स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अब इन्हीं ब्लेड्स को डेवलप करने के लिए इस नए टेंडर को रिलीज किया गया है, जहां पर अलग अलग जगह से ये पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी। इसी टेंडर का दूसरा कंपोनेंट है ब्रेजिंग, यानी कि ये जो ब्लेड्स तैयार किए जाएंगे, इनके अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इनका आपस में इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ब्लेड्स काफी ज्यादा वीक हो जाएंगे और उतनी पावर के साथ इन्हें ऑपरेट नहीं किया जा सकता जिस पावर की हमें रिक्वायरमेंट है। और ये सब कुछ करने के बाद फाइनली ये प्लेट्स तैयार होंगे, जो कि हाई प्रेशर आसानी से झेल सकते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई स्ट्रेंथ की वजह से किसी भी कंडीशन में आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो किसी भी इंजन के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टेंडर्स होते हैं, जिसे या तो इंजन बनाने वाली कंपनी खुद से डेवलप करती है या फिर किसी पार्टनरशिप के जरिए हम इन्हें तैयार कराते हैं। ओवरऑल हमारा फोकस सिर्फ अभी इंजन डेवलपमेंट को लेकर के, फ्यूचर में हमें यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है कि इन ब्लेड्स को भी हम खुद से तैयार करें, बिकॉज आने वाले टाइम में यहाँ पावर कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं और वो ऑलरेडी इस तरीके के टर्बाइंस और पावरफुल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। साथ ही कावेरी इंजन को लेकर के कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं लास्ट 1 मंथ की। हमने पहले अपने इंजन को रशिया के अंदर टेस्ट करने के लिए भेजा। इसके अलावा डीआरडीओ के अंदर ही काम करने वाली GTRE का कहना है कि 46 किलो न्यूटन के एक और इंजन को तैयार किया है, जिसका घातक जैसे इंपॉर्टेंट UAVs में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एडवांस वर्जन जो कि 90 किलो न्यूटन से लेकर के 110 किलो न्यूटन तक का होगा, इसे हम आने वाले फ्यूचर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर पाएंगे। और पूरी तैयारी है डीआरडीओ के कि हम अमेरिका से आने वाले F404 इंजन्स को इजीली रिप्लेस कर सकें अपने तेजस एयरक्राफ्ट से, बिकॉज इस एक इंजन को लेकर के अमेरिका ने जो नौटंकी भारत को दिखाई है, ये आप सबके सामने है। तो डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और इंडोनेशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां भारत और रशिया की हेल्प से भारत में तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बताया जाता है, अब जल्द ही ये इंडोनेशिया एक्सपोर्ट हो सकती है। कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करी हैं कि इंटरनल लेवल पर दोनों तरफ से बातचीत शुरू की जा चुकी है एक और बड़े मिसाइल एक्सपोर्ट को लेकर के। और आपको बता दें, साल 2025 के 2-3 महीने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति और कई इंपॉर्टेंट देशों के राष्ट्रपति भारत विजिट करेंगे। फिलहाल के लिए इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत दौरा करने जा रहे हैं और भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी से इस डील पर
बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। साथ ही इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय पक्ष में करीब 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए एक संबंध पत्र भी भेजा है। साथ ही इस खरीद को लेकर के कुछ लोन्स भी भारत की तरफ से जारी किए जा सकते हैं, जिसमें इंडोनेशिया हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। और ये भारत के लिए कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने फिलीपींस को अपनी मिसाइल एक्सपोर्ट की है। जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के एक डील साइन की जाती है और करीब 375 मिलियन डॉलर के बाद भारत ने फिलीपींस को अपनी ये मिसाइल एक्सपोर्ट कर दी। उसके बाद वियतनाम के साथ भी बातचीत चल रही है, दैट इज $700 मिलियन डील, और इसमें भी कुछ बैटरीज हम वियतनाम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट अभी इंडोनेशिया चर्चा में है और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि अगर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो इस डील पर एक इंपॉर्टेंट ठप्पा लग जाएगा, जिससे दोनों ही कंट्रीज को फायदा होगा और भारत की रेंज दुनिया भर में बढ़ेगी और डायरेक्टली यहाँ से बैठ करके चाइना के लिए एक और बड़ा खतरा बन जाएगा। बाकी क्या सोचते हैं भारत की इस तैयारी पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट म्यांमार से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर म्यांमार ने कुछ हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं और इन हवाई हमलों में म्यांमार ने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया है। रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि इस हफ्ते पश्चिमी राज्य राखाइन में म्यांमार की सैन्य सरकार की तरफ से कई हमले किए गए। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में गृह युद्ध अपने चौथे साल के करीब है। राखीन में स्थित जातीय मिलिशिया अराकान सेना ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि बीते बुधवार को दोपहर को हमला किया जाता है और इन हमलों में करीब 500 घर नष्ट हुए हैं। 40 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और आज के समय में म्यांमार वाकई काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस चुका है, बिकॉज म्यांमार के अंदर बैठी हुई अराकान आर्मी ने नए देश को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 18 में से 15 लोकेशंस कब्जे में ली जा चुकी हैं। बांग्लादेश के लिए भी चिंताएं बढ़ रही हैं। रोहिंग्यों की एंट्री लगातार बांग्लादेश में देखने को मिल रही है और सिर्फ इस आग से बांग्लादेश नहीं बल्कि कुछ लपके भारत तक पहुंची हैं, क्योंकि काफी बड़ी इलीगल एंट्री भारत में भी शुरू की गई है। भारत ने फिलहाल बहुत ज्यादा चीजों को रोकने की कोशिश की है, चाहे म्यांमार हो या फिर बांग्लादेश बॉर्डर, सब पर हमने फेंसिंग प्रोसेस बहुत बड़े स्केल पर शुरू कर दिया है। लेकिन कई हजार किलोमीटर के ये बॉर्डर इतना आसान नहीं है इन्हें इतनी जल्दी प्रोटेक्ट कर पाना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि म्यांमार दैट इज कंट्री जहां पर दुनिया के लगभग सभी आतंकी संगठन काम करते हैं, भारत में अपनी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए, और जैसे ही भारत में इन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है ये म्यांमार में छुप करके बैठ जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक नए रूप में देखने को मिल रहे हैं। जहां कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि कनाडा को वो अपना ही एक स्टेट बनाना चाहते हैं एंड नाउ वो ग्रीनलैंड को भी इस तरीके का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका में शामिल होना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के लिए आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। सेना के इस्तेमाल की भी धमकी दी गई है। ऐसे में ग्रीनलैंड का भविष्य पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड 2 महासागरों के बीच स्थित है और सबसे बड़ी बात कि ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। फिलहाल के लिए अभी तक जो फाइनल अपडेट आ रहा है ट्रंप और अमेरिकी सेना की तरफ से कि अगर हम चाहें ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने का तो सिर्फ 24 घंटों के भीतर पूरा कंट्रोल अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है और ग्रीनलैंड पर करीब 57,000 लोग की आबादी रहती है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।